एपिसोड की शुरुआत में नारुतो कहता है मोटो जी मैं उसे कैसे कंट्रोल करूँ। तो मोटो जी बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, वो तुम्हें खुद ही देखना होगा। नारुतो बोल रहा है हमारे लॉर्ड बी ने उसे कैसे कंट्रोल किया था। फिर वो मोटो जी लॉर्ड बी की कहानी सुनाते हैं। तुम्हें पता ही होगा एक जिंजरू को लोग कैसे नज़र से देखते हैं। गाँव वाले हमारे किलर बी को भी इसी मास्टर किलर बी को भी इसी नज़र से देखते थे। पर मास्टर किलर बी कुछ अलग ही इंसान थे, वो हमेशा खुश रहते थे। और लॉर्ड रायकागे भी उनकी काफ़ी मदद करते थे, इसकी वजह से वो ठीक ठाक थे। पर पर वो काफ़ी दुखी रहते थे। विलेज वाले उन्हें इतनी नफरत करते थे उनसे, उन्हें बहुत परेशान करते थे। और हमारे मोटो जी बताते हैं कि ये झरने वाला जो मिशन है जो तुम इसे कर नहीं पा रहे, लॉर्ड बी ने बस इसको बस एक बार किया था और एक ही बार में से बिल्कुल सही कर दिया था। ये सुन के तो नारुतो शॉक हो जाता है और काफ़ी थोड़ा सा चौंक भी जाता है और गुस्सा भी होता है। यामाटो कहते हैं कि इसका मतलब वो काफ़ी अच्छे सुनोबी है और तुम भी काफ़ी अच्छे इंसान लगते हो। फिर वो बताते कि एक टाइम एट टेल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, उस टाइम जब थर्ड रायकागे जिंदा थे और फोर्थ रायकागे भी उनके साथ थे। वो उस काफ़ी निंजाओं ने उसे रोकने की कोशिश की थी पर उसे कंट्रोल नहीं कर पाया कोई भी उसमें। और हमारे थर्ड रायकागे सीलिंग जो में थोड़े काफ़ी अच्छे थे और वही उसे रोक सकते थे, वही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे। इसलिए उनके साथ फोर्थ रायकागे भी थी और वो नाइन टेल एट टेल इतना आवर कंट्रोल हो गया था कि वो लोगों को ऐसे ही मार रहा था, काफ़ी सुनो भी मारे गए थे। फिर हमारे थर्ड रायकागे अपने जुस्सू का एक यूज़ करते हैं और एट टेल को एक मटके में कैद कर लेते हैं, एक वो मिट्टी के मटके में। और उसके बाद हम वहाँ वहाँ काफ़ी सुनो भी मर गए थे, उनकी डेड बॉडी हमें दिखाई जाती है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। और फिर हमारे मोटो जी कहते हैं उस जंग में मेरे फादर भी मारे गए थे, इसलिए मैं किलर बी को मारना चाहता था। मुझे एक बार किलर बी को मारने का वो सुझाव आया। नारुतो कहता है क्यों। फिर वो बताता है कि बचपन में तो हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, पर मुझे एट टेल से नफ़रत थी, उसकी वजह से मेरे डैड ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैं उसे मारना चाहता था। एट टेल के जो भी जिंजूरकी बने वो कुछ टाइम तक ही रह पाए और वो कुछ टाइम बाद मारे गए। और हमारा ये किलर भी हमेशा खुश रहता था। ये जिंजूरी की बना एट टेल का तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी, ये हमेशा खुश रहता था। पूरे गांव वाले इसकी काफ़ी इसे परेशान करते थे पर इसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। और फिर हमारा यामाटो कहते हैं तुमने उन्हें मारने की फिर कोशिश क्यों नहीं की। फिर हमारा यमोमोटो जी बताते हैं उस एट टेल की वजह से काफ़ी लोग मारे जा रहे थे, लोग भूख से मर रहे थे। और इसलिए एट टेल से मुझे वो तो बहुत गुस्सा था, उसने मेरे फैमिली मेम्बर भी मेरे काफ़ी मारे गए थे। फिर मैंने बिल्कुल प्लान ही बना लिया था कि मैं उसे मारूंगा और उसमें उसकी तैयारी करने लग गया, उसे मारने की तैयारी। और एक बार जब वो किलर भी अकेले बाहर घूम रहा था, तब मैं एक मास्क और वो कॉस्ट्यूम पहन के उसका पीछा करने लग गया और उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लग गया। पर वो रास्ते में रैप करते हुए जा रहा था, उसे कोई दिक्कत ही नहीं थी, मतलब नॉर्मली जैसे कोई टेंशन ही ना हो उसे। उसके गांव वाले उससे काफ़ी नफरत करते थे, उसे गांव वाले मतलब बहुत गुस्से से देखते थे, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और मैं उसे मारने के लिए उसके पीछे भेस बदल के जा रहा था। अब फिर हमारा नारुतो ये लोग काफ़ी शौक होते कि तुम कैसे इंसान हो। और मैंने उन्हें मारने की कोशिश की, मैंने उनके ऊपर हमला किया पर उनने मेरा हमला रोक लिया और मुझसे मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। ये देख के मैं वहाँ से भाग गया। मुझे लगा कि उनने मुझे पहचान लिया है और मुझे पता है उनने मुझे पहचान लिया, पर उनने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर यामाटो बोलता है इतना सब होने के बाद भी तुम उनकी रिस्पेक्ट क्यों करते हो। फिर हमारे मोटो जी बताते हैं कि मैं धीरे धीरे मैं समझ गया कि वो कैसा इंसान है। वो इतना नफ़रत सहने के बाद भी हमेशा खुश रहता था और लोग उसके ऊपर रास्ते में जाता था तो अंडे मारते थे पर उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो हमेशा खुश रहता था, कभी भी वो उन्हें पलट के उनसे कुछ भी नहीं बोलता था और चुपचाप जाता था। मैं हमेशा उसका पीछा करता ही रहता था, हर बार मैंने काफ़ी टाइम तक उसका पीछा किया। ये देख के मैं काफ़ी शौक हुआ। मेरी जगह उसकी जगह कोई और होता तो अभी तक तो वो गुस्से से पागल हो जाता और उन्हें मारना चाहता। ये देख के मैंने उनसे मेरी नफ़रत धीरे धीरे ख़त्म हो गई। यामाटो बोलते हैं तो ये सब तुम नारुतो को क्यों बता रहे हो उसमें। फिर वो बोलता है कि नारुतो एक जिंजूर की है, इसलिए
मैं उसका उसका दर्द भी समझ सकता हूँ। और फिर हमारा नारुतो वहाँ ऊपर एक पहाड़ से उस चोटी पे, तो वो काफ़ी ट्रेन मेडिटेशन कर रहा था, अपने बारे में सोच रहा था कि जब वो जिंजूरू का था तो उसके गाँव वाले सब उससे नफरत करते थे, और गारा भी उससे नफरत ही करता था। बाद में गारा से दोस्ती हो गई, और जब उसने नाइन टेल को हरा दिया तो सब गाँव वालों ने उससे नफरत ख़त्म कर दी। तभी वहाँ मोटो जी आ जाते और यामाटो सेंसेई आ जाते, और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा वही वही वाला जाइंट जो पहले आया था वो वहाँ वहाँ आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, और मोटो जी को अपने टेंटिकल में पकड़ के ले जाता है। पर नारुतो उससे कहता है कि ऑक्टोपस उन्हें छोड़ दो, पर और उसकी टेंटिकल गिरने लगता है। तो यामाटो सेंसेई कहते हैं अरे नारुतो, ये वो जाइंट है, ये ऑक्टोपस नहीं है, ये वो नहीं है, किलर भी नहीं है। फिर नारुतो को समझ में आता है। उसके बाद नारुतो अपना राशिंगन बनाता है उस पर अटैक करने के लिए, और उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है राशिंगन का। पर उस नारुतो को उसको अटैक का यूज़ नहीं करना पड़ता राशिंगन, उससे पहले वहाँ पर अपने किलर भी फिर से आ जाती है रैप करते करते। इस बार तो किलर भी रैप करते करते हुआ आ रही थी मज़े से। और ये देख के नारुतो को सोचा चलो कोई नहीं, वो बचा लेंगे। वो किलर भी अपने इसको मोटो जी को आराम से बचा लेते हैं। वो आपको पता ही है कि वो एक हमला करते हैं और वो सीधे जाइंट भाग जाता है वहाँ से। पिछली बार जाइंट मरा नहीं था, वो भाग गया था वहाँ से। और किलर भी से हमें मोटो जी कहते हैं मैंने तुम्हें बचपन में मारने की कोशिश की पर भी तुमने मुझे क्यों बचाया। इस पे किलर भी कहते हैं मुझे तो कुछ याद नहीं तुमने मुझे कब मारने की कोशिश की, तुम तो मेरे बचपन से दोस्त थे ना, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं और हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है गाइस।